यस्वीयाङ्गतसाधनान्नवनयन्नानापराधान्नपरान्नेकी नैव कृपासुधा जलधरासारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परो ध्यानेन यद्गौरतां तं रायोत्तरशब्दमुत्तरतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं वर्गमदविलसद्बालमालं कृतस्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितकतिलसन्मालगोपालबालम् विन्यस्तहस्तं रतिप्रतिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडातिलोलं सुरलितवचनं राधिकेशं नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरुकाष्ठाय मुक्तयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन रातसहस्रधामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। नाश्रितो न च दुष्टासु बोधने नराधिराधिनाथो वृद्धार्थभूतले। सर्वप्रथम जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय काका जी नमन करते हुए उपस्थित शास्त्री जी परम भाग्यवान सभी वैष्णव भगवत कृपा से पिछली एकादशी से जो हरिराय महाप्रभु के शिक्षा पत्र पर सत्र का प्रारंभ हुआ, उसमें आज दूसरा सत्र है। शिक्षा पत्र का स्वरूप अत्यंत गंभीर है। शिक्षा पत्र वैसे सर्वविदित है, सब वैष्णव भी लगभग उसको वांचन आदि सब करते ही हैं। फिर भी शिक्षा पत्र में जो गहराई है, जो उसके अंदर मूल सिद्धांत हैं, प्रभु के रसात्मक स्वरूप है, उसका वर्णन जब तक वो सत्र रूप में न हो, शांति से न हो, समय लेके, तब तक उसके जो गूढ़ार्थ है उसका प्रकट नहीं हो सकता। इसी को लक्ष्य करते हुए काका जी ने कृपा करके एक सुंदर क्रम प्रारंभ किया। इसके पहले सुरोसनी जी अपने हो रहे थे, तो फिर भी इतना तो हम जरूर कहेंगे, अभी हम सब जीवों पे और भी कृपा बाकी है। सुरोधनी जी बीच में रुक गए। श्री महाप्रभु जी की कृपा की बात है, उनकी इच्छा की बात है। श्री महाप्रभु जी को और विशेष कसौटी में कसना होगा कि शिक्षा पत्र के द्वारा और विशेष दृढ़ता वैष्णव में आवे, उसके बाद सुरोधनी जी का श्रवण होगा। क्योंकि मूल राष्ट्र अध्याय के 3 अध्याय तक तो हो गए, प्रभु अंतर्ध्यान को वापस प्राकट्य हुआ।
जो मूल रास का अध्याय है अभी वो बाकी है, महाराज का जो अध्याय है वो अभी बाकी है। इसलिए उसके श्रवण के लिए पात्रता भी बहुत मजबूत होनी आवश्यक है। वैसी पात्रता हमारे में हो जाएगी तो वल्लभाचार्य चरण अवश्य ही कृपा करके उसका दान हमको कर देंगे। तो शिक्षा पत्र का जो क्रम पिछले एकादशी से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम महाराज चरण के जीवन चरित्र पे भी आपको बताया गया। तत्पश्चात शिक्षा पत्र का क्या स्वरूप है, शिक्षा पत्र क्या है, कितने पत्र हैं अपने पुष्ट मार्ग में, क्या पत्रों की परंपरा है, इसको भी बताया गया। तत्पश्चात शिक्षा पत्र का प्रथम श्लोक जो युग्मक है उसका यहां पर विवेचन हुआ। सदोद्विग्ना कृष्ण दर्शने कृष्ण मानसा, कि प्रभु के दर्शन के प्रति हमारे मन में हमेशा कष्ट हो। संयोग से उसके पिछले जो एकादशी थी उसमें यही प्रसंग चल गया था। उसके बाद वही प्रसंग उन्होंने शिक्षा पत्र में भी वही आया, वही दर्शन का मुख्यत्व यहां पर बताया। दर्शन का मुख्यत्व क्यों है अपने पुष्टि मार्ग में? साक्षात स्वरूप का सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि अपने जो स्वरूप है, श्री वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं साकार ब्रह्मवादी का स्थापको। साकार ब्रह्मवाद साक्षात स्वरूप सामने विराज रहा है। जैसा कि अभी शास्त्री जी ने बताया, वो सुंदर बात बताई, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु प्रकट होते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावतः अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जबकि प्रभु क्या है? अयो विसन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो विसन। प्रभु अजन्मा है, प्रभु कभी जन्म नहीं लेते। अयो विसन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो विसन। परंतु किस प्रकार लेते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा, स्वाम प्रकृतिम सच्चिदानंद स्वरूपाम स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय। सच्चिदानंद स्वरूप से आप अपनी जो प्रकृति है उसको आप प्रकृति को आप करके आप अवतार प्रकट होते हैं। और ये अवतारवाद केवल अपने भारत में ही है, अपने भारत देश में ही ये अवतारवाद है। बाकी आप दूसरे जितने भी मत हैं उसमें साक्षात प्रभु ने, साक्षात भगवान ने अवतार नहीं लिया। उनका कोई शिष्य है या उनका कोई बेटा है या उनका कोई भी है, साक्षात प्रभु ने जो अवतार लिया हो तो वो केवल अपने भारत में ही, भारत की संस्कृति में ही ये परंपरा है, आगे कहीं भी परंपरा नहीं है। तो इसीलिए आचार्य आज्ञा करते हैं साकार ब्रह्मवाद। इसलिए हरिराज में आज्ञा करते हैं कि दर्शने ब्रह्म है, उसके दर्शन में हमें हमेशा हमारा कष्ट में हमारा मन होना आवश्यक है। इसमें एक विशेष न कहते हुए और मुख्य बात पर इसमें आते हैं अपन। यहाँ पर लालू भट्ट जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं। लालू भट्ट जी का पुष्टि विवेक है, उसमें आज्ञा करते हैं कि तत्र विशेष अनुग्रह जन्या या भक्ति सा पुष्टि भक्ति। विशेष अनुग्रह जन जो भक्ति है वो पुष्टि भक्ति है। लक्षण तो उसका लक्षण क्या है?
भगवत स्वरूपातिरिक्त फलाकांक्षा रहितत्वे सति, भगवत स्वरूपा से अतिरिक्त फल की आकांक्षा रहित होते हुए भगवत स्वरूपात्मक फलाकांक्षा वत्वम, भगवत स्वरूप हो, साक्षात भगवत स्वरूप के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवत स्वरूप से रहित, फल की आकांक्षा से रहित और भगवत स्वरूपात्मक फलाकांक्षा वत्वम, यह है पुष्टि भक्ति। अतएव अक्षुण्णताम फलमिदम न परम विदामः, इसलिए वहां पर कहा गया अक्षुण्णताम फलमिदम, तम फलम इंद्रियवताम, कोई दूसरा फल नहीं, यही साक्षात फल है। भगवत दर्शन, भगवत संलाप, भगवत अधरामृत का पान, भगवत दर्शन, यही साक्षात फल है। इत्यत्र स्वरूपस्यैव फलत्वं निर्णायी, इसलिए यहां पर स्वरूप ही एकमात्र फल है, इसका निर्णय किया गया। अतः पुष्टि मार्गीयाः न तदतिरिक्तम न कामयन्ते, जो पुष्टि मार्गी हैं वो इससे अतिरिक्त कुछ भी कामना नहीं करते हैं, उनकी एकमात्र यही कामना है कि भगवत स्वरूप का दर्शन, भगवत स्वरूप की प्राप्ति। इसलिए कहा गया नो न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। श्रीमद् भागवत में रासपंचाध्यायी में प्रणय गीत में भी आता है वीक्ष्या लका वर्तमुतम तव कुंडल श्री, हे प्रभु वीक्ष्या लका वर्तमुखम, जो आवृत आपके जो लटों के द्वारा आपके घुंघराले बाल हैं, उनसे जो आवृत जो आपका मुखारविंद है, उसकी हम यहाँ पर कामना करते हैं। उस मुखारविंद के दर्शन से हमारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्ति हंस में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि भक्तौ च न स्वरूपातिरिक्त फलकत्वम, स्वरूप से अतिरिक्त कुछ फल है ही नहीं, सब कुछ भगवत स्वरूप ही फल है। जब इसकी सुबोधनी जी हम देखते हैं इस श्लोक की, तो उसमें महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्रथमम सारूप्यम सालोक्यम सामीप्यम सायुज्यम इति मोक्षदानः दास्याग्रे अप्रयोजकाः। यहाँ पर चारों मुक्ति को अप्रयोजक बताया है। सालोक साष्टि सामीप्य सारूप एकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णाति विना मत्सेवनं जनाः। एक आदर्श में आता है कि चारों मुक्ति को भी जब प्रभु देते हैं, आप तैयार है कि भाई मुक्ति ले लो, पर प्रभु वो पुष्टि भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वो तो आपका स्वरूप साक्षात्कार चाहता है। उसके बाद आज्ञा करते हैं ये तो मुखारविंदे भक्ति, ये तो मुखारविंद दर्शने न ते कामा निवर्तन्ते इति भक्ति रूपम मुखारविंदस्य तदपेक्षया उत्कृष्ट धर्मत्व निरूप्यते। आप पर मुखारविंद की भक्ति ही मुख्य है, वही हमारा सर्वोत्कृष्ट धर्म है, उसके अलावा कोई हमारा धर्म नहीं है। इसलिए हराजन आज्ञा करते हैं कि सदोद्विग्न मना कृष्ण दर्शने कृष्ण मानसा, लौकिकम वैदिकम चापि कार्यम कुर्वन् आस्था, सब कुछ करो परंतु आस्था रहित होकर के। आस्था किसमें रखना है? कि भगवत दर्शन में, और कहीं भी कुछ नहीं, वही हमारा पुष्टि फल है, उसके अलावा कोई दूसरा फल नहीं। तो विशेषण कहते हुए इसलिए हृदय ने दर्शन से ही प्रारंभ किया। यहाँ साकार ब्रह्मवाद की स्थापना आपने पहले की, उसके बाद सब कुछ प्रारंभ है। तो इसलिए हमें उस चीज को ध्यान रखते हुए कि पुष्टि स्वरूप का दर्शन ही मुख्य है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस शिक्षा पद का श्रवण करना है। कह के अपने वचनों को हम यहीं विराम दें। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाट्यम उक्तुंग विरक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांतकारम यच्छौच मिश्रित सरित प्रवरोदकेन
तीर्थेन मूर्धनरिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्रमलशैलं शिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजितां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैकुमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित शास्त्री जी एवं समग्र बाबा साहब ने बताया शिक्षा पत्र बहुत सुंदर उपक्रम किया बाबा साहब ने। साकार ब्रह्मवाद की स्थापना से श्री हरिराय चरण ने प्रारंभ किया। साकार ब्रह्मवाद की स्थापना यदि न हो, श्री महाप्रभु जी ने भी इसीलिए सर्वोत्तम में आता है साकार ब्रह्मवादैक स्थापक। यदि साकार ब्रह्मवाद की स्थापना नहीं होती है तो आगे का जितना भी क्रम है, सेवा वगैरह सबका कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा, कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। क्योंकि उपासना रूप जब आ जाएगा वहां, तो उपासना रूप में तो उपनिषद साफ कहता है कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद। जिसकी हम उपासना करते हैं वो तो प्रतीक है, विभूति है, और उसमें आवाहन विसर्जन होता है। इसलिए उपनिषद कहता है कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ब्रह्म तो वही है, न इदम यद इदम उपासते। जिसकी तो उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो वही है, ये तो माध्यम है केवल। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम साकार ब्रह्मवाद की स्थापना की, और इसलिए आया साकार ब्रह्मवाद एक स्थापको वेद पारगः। वेदोक्त, अपने मन से या युक्तियों से नहीं। अस्तु, तो इसीलिए श्री हरिराय चरण ने भी सदोद्विग्न मना कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानस से आपने प्रारंभ किया। अब पिछली जो सत्र आप लोग सब सुन ही चुके हो, खाली इतना ही पीछे से हम उसको लेंगे कि लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन् अनास्थया निरुद्ध वचनो वाक्यम आवश्यक मुदाहरण मनसा भावे नित्यम लीला सर्वा क्रमागता। ये आपने आज्ञा की कि जो भी जितनी भी लीला है, पिछली बार हमने बताया था, उसको मनसा भावे, मन से उसका भावन हमको करना है। भाई ये लीला प्रभु की हो रही है, अब ये लीला प्रभु की हो रही है, अब ये लीला प्रभु की हो रही है, उसका भावन अपने को अपने हृदय के अंदर करना है। अब आगे प्रश्न आया कि केवल मनसा ही भावन करना है, क्या शरीर से नहीं करना है? ये प्रश्न जब सामने आया तो हरिराय चरण आगे के श्लोक में उसका खुलासा आप कर रहे हैं कि तृतीय श्लोक, तृतीय और चतुर्थ श्लोक, सेवापि कायिकी कार्या निरुद्धे नैव चेतसा दैहिकम कर्म निखिलम प्रभु सेवोपयोगिनाम यथोपकरणादीनाम रक्षा तद्वद विधीयताम
भार्यादिष्वनुरागोपी सेवा हेतुक एव ही। अब आप आज्ञा कर रहे हैं केवल मनसा भावे नित्यम नहीं है, वो तो करना ही है, परंतु कायिकी अपि सेवा कार्य, अपि शब्द इसलिए दिया है, नहीं तो अपि शब्द देने की आवश्यकता नहीं होती। कायिकी अपि सेवा कार्य, सेवा अपि कायिकी कार्य, केवल मानसी सेवा करके हम विराम ले लें ये नहीं है, क्योंकि यहां साकार ब्रह्मवाद की स्थापना है, साक्षात भगवत स्वरूप की सेवा है अपने यहां, इस बात को समझिए। इसलिए आप आज्ञा करें कि कायिकी अपि सेवा कार्य, तन से भी हमको, अपने शरीर से भी हमको सेवा करनी है। और वो कैसे करनी है कि निरुद्धे नैव चेतसा, निरुद्ध चित्त से। मन अपना कहीं घूम रहा है और सेवा अपन कहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं। निरुद्धे नैव चेतसा, चित्त को निरुद्ध करके, मतलब भगवत लीला की भावना से प्रभु के अंदर चित्त को लगा के हमको सेवा करना है। निरुद्धे नैव चेतसा, एवकार लगाया आपने। अब यहां पर एक प्रश्न आया कि भाई बच्चे हैं, सेवा करते हैं, नए नए कोई आए, उनको हम सेवा में लगाए हैं, तो उनका चित्त निरुद्ध हो जाएगा? उनका चित्त निरुद्ध हो जाएगा क्या? उनका तो चित्त निरुद्ध होने वाला नहीं है जल्दी। तो फिर क्या मतलब है? ऐसे जो लोग हैं उनको सेवा नहीं करनी चाहिए, एक प्रश्न आता है दिमाग में। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन को सर्वनिर्णय प्रकरण से मिलेगा और भक्ति हंस से मिलेगा, भक्ति तरंगिणी से मिलेगा, इन सब ग्रंथों से हमको मिलेगा। वहां आप ये आज्ञा करते हैं कि स्नेह रहितानां भजने नियुक्तानां प्रतिवक्त्री पुरुषाधीना। जब अपन किसी को सेवा में लगाए हैं, नया नया व्यक्ति सेवा में लगा है, अब वो उसका निरुद्ध चित्त तो नहीं होगा। किसका बोल रहा है? मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, किसका है? उसका चित्त तो निरुद्ध होगा नहीं। अब उसको क्या, उसकी के लिए क्या समस्या है? निरुद्धे नैव चेतसा, यहां तो आज्ञा है। तो यहां पर आज्ञा आप करते हैं कि जहां ऐसे व्यक्ति हैं, नए नए जो हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको जब अपन सेवा में लगाते हैं तो सेवा में नियुक्त करने वाला जो व्यक्ति है उसका चित्त निरुद्ध होना चाहिए। उसका निरुद्ध नहीं है, पर जो सेवा में नियुक्त करने वाला है, जो बताने वाला है, जो उसको कराने वाला है। इसलिए अपने यहां प्रारंभ में जब सेवा कराते हैं तो अपन कहते हैं भाई आज्ञा वार्ता जी में भी नहीं देखते, आता है चाचा जी वाके घर रहो और वाको सेवा सिखाओ, सेवा को ज्ञान कराओ। तो श्री गोसाई जी भी आज्ञा करते हैं, श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते रहे। वैष्णव जो ऐसे वैष्णव हैं उनके अंडर में रहेगा, उसको सेवा करना है। क्यों? उसका तो चित्त निरुद्ध होगा नहीं तुरंत। परंतु जो ऐसे वैष्णव हैं उनके द्वारा उनका चित्त निरुद्ध है, उसके अंदर भी वो फल उसको प्राप्त होगा। और इसीलिए आप आज्ञा ये भी करते हैं कि जिस प्रकार एक बटुक होता है ब्राह्मण, 5 वर्ष में उपनयन होता है ब्राह्मणों में, तो 5 साल में वो क्या विचार करेगा, क्या समझेगा? उसको तो इतना ज्ञान है नहीं। परंतु वहां पर जब उसको करते हैं, गायत्री उपदेश देते हैं, संध्या वंदन कराते हैं, हवन कराते हैं, ये कराते हैं, सब कराते हैं, तो वो सब
जो कराने वाला होता है वो बालक तो विधि नहीं जानता है कुछ, विधि में जानता बाले न, परंतु जो कराने वाला होता है वो सब विधि जानता होता है और वो विधि बताता हुआ उसको सब कराता है। मर्यादा का विषय हुआ, उससे समझना है हमको दृष्टांत। जिस प्रकार से मर्यादा में एक वैदिक विधि बच्चा नहीं जानता है, उसको कराने वाला जानकार होता है, वो साथ लेकर के कराता है, और फल किसको मिलता है? फल किसको मिलता है? बच्चे को, जबकि वो कुछ नहीं जानता, उसको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, ना कुछ मतलब है, जैसे कह रहे हैं ऐसे कर रहा है। जिस तरह से वहां उस बालक को फल की प्राप्ति होती है, इसी तरह यहां भी जिसका निरुद्ध चित्त नहीं है, जो नए नए हैं, उनको सेवा में लगाने वाले जो होते हैं उनका निरुद्ध चित्त होना चाहिए, और वो निरुद्ध चित्त होकर जब इनको सेवा में लगाते हैं तो फल उनको वही प्राप्त होगा। इसलिए आपने यहां आज्ञा की कि निरुद्धे नैव चेतसा, एवकार लगाया। निरुद्ध चित्त तो होना ही चाहिए, नया हो तो उसका नहीं है तो कराने वाले का हो, बताने वाले का हो। दैहिकम कर्म निखिलम प्रभु सेवोपयोगिनाम। अब यहां पर इस प्रकार से सेवा करते हुए दैहिकम कर्म, जितना भी दैहिक कर्म है, भाई तुमको प्रातः काल उठ के नित्य कर्म करना है, अपना नहाना निपटना है, सब काम निपटाना है, तो सब काम तो करना ही है, देह के लिए काम सब करना ही है। तो कैसे किया जाए? तो कि दैहिक कर्म सब करो। दैहिक कर्म निखिलम प्रभु सेवोपयोगिनाम, परंतु दैहिक कर्म हमको जितना भी करना है वो भगवत सेवा से उपयोगी हो, संबंधित हो, ऐसे करना है। आज हम मान लो व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उससे हम प्रभु को यत् किंचित सुख प्रदान करें, सेवा करें, यथाशक्ति हमारी सेवा हो। हम अध्ययन किए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उससे हम भगवत ग्रंथों का वांचन करें। आज हम स्वस्थ हैं तो दौड़कर सेवा करें, आज हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो दौड़कर सेवा करें। आज हम नहा धो के फ्रेश होकर तैयार होते हैं तो प्रभु के सन्मुख जाएं, प्रभु के दर्शन करें। उसमें आता है ना वार्ता में, श्री गोसाई जी ने कहा कि तुझे क्या शौक है? तो एक वैष्णव ने कहा कि एक जना का मुझे तो कोई शौक है नहीं, मैं तो एकदम निवृत्त विरक्त भाव का हूं, मुझे कोई शौक नहीं, जो दो खा लूंगा, जो दो कर लूंगा। दूसरे से पूछा तुझे क्या शौक है भाई? मुझे तो खाने पीने का भी शौक है, खूब पहनने ओढ़ने का भी शौक है, गाने बजाने का भी शौक है, सब शौक है। तो कि तेरा पुष्टि मार्ग में काम है, तेरा काम नहीं है। तुझे कुछ शौक नहीं है तो तू करेगा क्या? ठाकुर जी को क्या लाड लड़ाएगा? हमको दैहिकम कर्म निखिलम प्रभु सेवोपयोगी नाम, भगवत सेवा में उपयोगी माने जितने कार्य हों सब भगवत सेवा में उपयोगी होने चाहिए, भगवत अर्थ हमारे कार्य होने चाहिए। उसके बाद भले उसका लौकिक में वो हो, परंतु भगवत सन्मुखता होकर के तब उसका कुछ भी हो। तो दैहिकम कर्म निखिलम प्रभु सेवोपयोगी नाम, और यथोपकरणादीनाम रक्षा तद्वद विधीयताम। जो उपकरण है, उस सब कार्य के लिए जो उपकरण है, जो साधन है, सामान है। आज तुम घर में रह रहे हो, सुंदर घर बनाया है, फर्नीचर बनाया, गाड़ी है, कपड़े पहनते हो, अपना खाते पीते हो, सब अपना जो काम करते हो, ये सब काम करते हो, उसकी क्या स्थिति है? तो आप आज्ञा करें कि नहीं, उन सब की भी हमको रक्षा करनी है, परंतु यथोपकरणादीनाम रक्षा तद्वद विधीयताम। जो भी उपकरण आदि है उसकी रक्षा करते हुए, हमको भगवत सन्मुखता करते हुए ये सब कार्य करना है। आज हम
ठंडा आया तो साल ओढ़ के, कपड़े ओढ़ के घूम रहे हैं, कर रहे हैं, ये तुम अपने लिए नहीं घूम रहे हो। हम स्वस्थ रहें और हम भगवत सेवा में लगे रहें, इसके लिए हम कर रहे हैं। हम सुंदर पौष्टिक भोजन कर रहे हैं तो इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हम मोटे ताजे हो जाएं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वस्थ हों, हमको बल मिले हो, हम भगवत सेवा करें। सब भगवत अर्थ ही हमको उस कार्य को करना है, हमको अपने अर्थ नहीं करना है। क्योंकि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवत गीता में स्पष्ट भगवान आज्ञा करते हैं। अर्जुन ने जब ये कहा तो भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, कैसे युद्ध करूं, सब सामने खड़े हैं गुरु वगैरह, गुरून् हत्वा ये महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, हम कैसे मारेंगे इनको, सब हमारे गुरु वगैरह खड़े, हम कैसे मारूं। तब आपने सब समझाते तभी उसमें आपने समझाया, प्रसंग आया उसमें भी कि अपने लिए तू नहीं कर रहा है, ये तो प्रभु का, भगवान का विधान है। उत्पन्न करना, पालन करना और संभाल करना, ये तो प्रभु का एक अटल विधान है। ये भी एक लीला है, जैसे प्रागट्य की लीला है ऐसे पालन की भी लीला है और ऐसे संभाल की भी लीला है। वो भी एक लीला है, दूसरी लीला नहीं है। विराट स्वरूप आपने दिखाया, क्यों दिखाया, वहां पधार के विराट स्वरूप इसलिए दिया, ले ले से ग्रसमानस समन्ता लोकान समग्रान वदनी ज्वलित भी, सब आपके मुखारविंद में सब खत्म हो रहे थे, सब नष्ट हो रहे थे, इसे दिखाया। तो वो तो प्रभु हैं, वो तो यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवतो ओदने मृत्युर्यस्योपसेचनम। तो वहां तो यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवत ओदन है, दोनों तो उसके ओदन है, और मृत्यु है वो उनकी चटनी है, मृत्यु यस्योपसेचनम। तो भगवान की तो वो स्वरूप है। तो यहां पर जो सब कुछ है वो प्रभु के लिए करोगे तब तो उसके अंदर रहे हुए जितने भी दोष है वो हमको बाधा नहीं करेंगे, नहीं तो उसके अंदर रहे हुए जितने भी दोष हैं वो सब हमको बाधा करेंगे। आज तुम आम खाते हो, अब मौसम आ गया आम का, और आम खाओगे, आम खाते हो, बढ़िया आम देख के तुमने उससे खरीद लिया, घर लाके तुमने खाया उसको तैयार करके। अब वो आम कोई खड़े खड़े तो नहीं आ गया है, उस आम की शुरुआत कहां से हुई है, उसने बीज खरीदा, किसान ने बीज खरीदा, बीज खरीद के खेत में डाला, खेत की खेती किया, वृक्ष हुआ, आम आया, वहां से मंडी में गया, वहां से यहां आया, वहां से यहां बिका। जितना भी बीच में प्रक्रिया हुई उसमें जो भी अपराध हुए, जो भी हिंसाएं हुई, जो जीव हिंसाएं हुई कि जो भी कोई पाप हुए, वो सब पाप इकट्ठे तैयार रहे, वो सब पाप इकट्ठे होते रहे, वो किसी को लगे नहीं है पाप। न पाप किसान को लगा है, न व्यापारी को लगा है, न देने वाले को लगा है, न तुमने भेजा किसी को लेने उसको लाने वाले को लगा है, न संवारा उसको लगा है, न बनाया उसको लगा है, न परोसा उसको लगा है। किसको लगा? जिसने मुंह में रखा, जिसने मुंह में रखा लेकर वो जितने भी दोष थे सब दोष इकट्ठे आकर उसको लग गए, प्रारंभ से लेकर अभी तक के। क्यों कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने लिए जो पकाता है, अपने लिए जो खाता है, अपने लिए जो करता है, इसमें केवल खाना नहीं है, सब चीज आ गई, हर चीज आ गई इसके अंदर, सब चीज आ गई इसके अंदर। तुमने मकान बनाया, क्यों? अपने यहां ये सब विधान है कि मकान नया बनाओ तो पहले वास्तु करो, वैदिक शुद्धि करो, उसके बाद भगवत कार्य करो, तब मकान में लेने जाओ। क्यों भाई? अब मकान तुमने बनाया पूरा, उसमें जो भी हुआ सब तुमको दोष लगेगा,
जो जाकर रहेगा उसको दोष लगेगा, ना तो बनाने वाले को लगेगा, ना बेचने वाले को लगेगा, ना करने वाले को लगेगा, जो वहां रहेगा जाके उसको अपराध लगने वाला है। इसलिए आप यहां आज्ञा कर रहे हैं कि यथोपकरणादि नाम रक्षा तद्वत विधीताम, सब भगवत परक होकर हमको कोई भी कार्य करना है, भगवत परक नहीं होकर नहीं करना है। और भार्यादिष्व अनुरागोपी सेवा हेतु के भी, अब ब्याह करना है, विवाह करना है, ये सब करना है, तो क्या भार्यादि वगैरह का जो अनुराग है वो भी सेवा हेतु ही होना चाहिए। हम विवाह कर रहे हैं बहुत शोक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बाह्य में तुमको जो भी दिखे, अंतर से ये स्थिति मन में होनी चाहिए कि विवाह जो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमको भगवत कार्य में, अच्छे कार्य में वो सहयोगी हो, हमारे कार्य में सहयोगी बने। सेवा हेतु एव ही, वो भी सेवा हेतु ही होना चाहिए, बिना सेवा हेतु के मोह शोक करने के लिए नहीं होना चाहिए। वहां भी भुंजते थे तो हम पापा लग जाएगा, ये वाक्य सब जगह लगेगा भगवत गीता का। उसके बाद पंचम श्लोक आता है, आप आज्ञा करते हैं कि प्रातुकूल्य तथा त्याग प्रभु संबंधी वस्तुना धनेषु निस्पृह सेवोपयोगित्वेन रक्षणम। प्रातिकूल्य, अब प्रतिकूलता आ जाए, न हो ऐसा, भार्य अनुकूल न मिले, घर वाले अनुकूल न मिले, पुत्र वगैरह अनुकूल न हो, ऐसी स्थिति आवे तो प्रातिकूल्य यथा त्याग प्रभु संबंधी वस्तुना, भाई प्रतिकूलता की स्थिति जब आ जाती है तो ऐसी वस्तु का हमको त्याग करना चाहिए, उस वस्तु को हमको रखना नहीं चाहिए। इसमें आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं संन्यास निर्णय में कि भार्यादि स्वनुकूलश्चेत कार्ये भगवत क्रियाम, भार्यादि भी अनुकूल है, सब आ गया इसमें, सहयोगी वगैरह सब आ गए, तो भगवत क्रियाम कार्य, भगवत कार्य उसके साथ करो मिलके और कराओ उसको भी। उदासीन है स्वयं कुर्यात, यदि वो उदासीन है, उसको कोई रस नहीं है इन सब कार्य में, तो भी पड़ी रहने दो, माथा मत मारो, तुम करो आनंद से। और प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, ग्रहम मांगने मकान नहीं, ग्रहम का अर्थ होता है भार्यादिक सब, प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, यदि प्रतिकूल है तो उसको छोड़ दो, स्पष्ट आज्ञा है, कोई उसमें ननु नच नहीं है। जिस प्रकार से लौकिक में इसको समझने की बात है, आज तुम कहोगे महर्षि कह रहे हैं कि छोड़ देने का, यह अर्थ नहीं है। आज एक लौकिक में तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुटुंब के, तुम्हारे कुल के, तुम्हारे व्यवहार के, तुम्हारे रीति रिवाज के अनुकूल यदि नहीं है, और उसको समझाने के बाद भी, माथा मारने के बाद भी कोई अनुकूल नहीं है, तो क्या होगा? तुम्हारा स्वभाव नहीं मिला, तुम्हारा घर का वो नहीं मिला, तुम्हारा अनुकूल नहीं बैठा, तुम्हारे से वो नहीं हुआ, तो अंत में क्या करोगे? भाई ये तो नहीं मिल पाएगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों छोड़ना पड़ेगा? तुम्हारे घर के अनुकूल नहीं है, तुम्हारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तो छोड़ देना पड़ेगा। और जिससे सब कुछ है, यदि वो निकल जाए तो सब मुर्दे हैं। यदि वो निकल जाए अंदर से, आत्मा यदि अंदर से निकल गई तो क्या बचा? हो गए, चलो जल्दी करो। जो उसका ऐसा प्रेमी होगा कि जो उसके बिना रहता नहीं है, वही कहेगा कि जल्दी करिए, अब देर मत करो। तो जिसके पीछे सब कुछ है, जो सब कुछ है, उसके अनुकूल नहीं है तो नहीं छोड़ सकते, और तुम्हारे अनुकूल नहीं है, छोड़ दो। ये बात तो कोई उचित नहीं है। यहां तो प्रभु के अनुकूल नहीं है
तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो भले ही चला लो, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु प्रभु के अनुकूल नहीं है। भगवत कार्य में जो व्यवधान करती है, वहां आपने ये स्पष्ट आज्ञा किया है कि प्रतिकूल है तो, उदासीन है तो नहीं, तो ठीक है, परंतु प्रतिकूल है अथवा भार्य आदि को छोड़ के कोई भी वस्तु प्रतिकूल है, इसमें केवल भार्य आदि का नहीं है, कोई भी मित्र भी तुम्हारे प्रतिकूल है, पुत्र भी प्रतिकूल है, कोई तुम्हारी वस्तु भी प्रतिकूल है, खाने पीने की वस्तु भी प्रतिकूल है, तो उसको भी छोड़ दो। प्रतिकूल का मतलब हर चीज आ गई, जड़ चैतन्य सब आ गया, जो भी भगवत कार्य में प्रतिकूल है उसको छोड़ो। प्रतिकूले ग्रहण कीजिए। तब त्यागे दूषणम नास्ति, संन्यास में सर्वनिर्णय हम आज्ञा कर रहे हैं, उसके त्याग में दोष हो जाएगा भैया? तो नहीं। तब त्यागे दूषणम नास्ति यतो विष्णु परांगमुखा, क्योंकि वो भगवान से विमुख है, इसलिए उसमें दोष नहीं है। इसलिए आपने स्पष्ट आज्ञा किया श्री महाप्रभु जी ने, अंतिम आज्ञा श्री महाप्रभु जी की जो हनुमान घाट पे हुई, अंतिम लास्ट आज्ञा कि यदा बहिर्मुखायूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवास्था देहे चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान इति मतिर्मम। बहिर्मुख मत होना, सन्मुख होना चाहिए। कितना कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वो अलग विषय है, पर जो बहिर्मुख हो जाए वो प्रतिकूल है। प्रतिकूल ग्रहण कीजिए। ऐसी स्थिति यदि आ जाए कि जैसे अपने धर्म का कोई निंदक है, कोई अपने धर्म का निंदक है अथवा अपने धर्म को उच्छिन्न करने वाला है अथवा अपने सनातन धर्म को उच्छिन्न करने वाला है, तो उसका तो त्याग ही करना है। उसमें फिर कोई दूसरा को कोई दूषण है ही नहीं, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। आज एक डॉक्टर भी जब इलाज करता है और कोई ऐसा फोड़ा हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई कि उसको निकाले बिना शरीर नहीं बचेगा, तो क्या करेगा डॉक्टर? उसको निकाल के फेंक देगा कि नहीं? उसमें दोष नहीं है। डॉक्टर को दोष लगेगा क्या? वो निकाल के फेंक देगा। क्यों? कि मूल बात को देखेगा। तो यहां प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत, धनेषु निस्पृहे सेवोपयोगित्वेन रक्षणम, और धन के अंदर निस्पृह रहना चाहिए, उसमें उसके पीछे पागल न हो आदमी, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए, निष्प्रह रहना चाहिए। और सेवोपयोगित्वेन रक्षणम, क्या धन का रक्षण नहीं करें तो हम? नहीं, रक्षण करना है, धन का अवश्य रक्षण करना है, सेवोपयोगित्वेन, क्योंकि ये धन हमारा भगवत सेवा में उपयोगी होगा, अच्छे कार्यों में उपयोगी होगा, अच्छे कार्यों में लगने वाला है, इसलिए उन धन का हमको निष्प्रह भाव से रक्षण करना है। रक्षणम। अब आगे प्रश्न आया कि विवाहादिषु कार्येषु वध्वा सेवार्थमान सब भगवत संगी संगोपी स्वप्राण प्रेष्ठ वार्तया। विवाहादिषु कार्येषु, भाई विवाह इत्यादि जो कार्य होते हैं उसमें क्या किया जाए? तो सेवार्थ मानस, विवाहादिक हम जितना भी कार्य करते हैं भगवत सेवार्थ, भगवत सेवा में उपयोगी हो, इसलिए हमको विवाहादिक कार्य भी करना है। और भगवत संगी संगोपी स्वप्राण प्रेष्ठ वार्तया, और अपने प्राण प्रेष्ठ जो प्रभु हैं उनकी वार्ता के द्वारा भगवत संगी संगोपी, भगवान के जो संगी है, भगवत भक्त हैं, उनका संग भी हमको करना है। संग नहीं करोगे तो ये सब चीज कहां से सिद्ध होगी? सत्संग प्रथम है,
सत्संगेन प्रभो चित्तम स्थापनीयम निरंतरम, राय चरणी आज्ञा करते हैं, आगे इसमें आएगा। और इसीलिए बिनु सत्संग विवेकन होई, तुलसीदास जी आप रामायण में स्पष्ट कहते हैं कि बिनु विवेक ही नहीं होगा, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के विवेक होना संभव नहीं है। तो भगवत संगी संगोपी स्वप्राण प्रेष्ठ वार्तया। उसके बाद आया कि अब कायिक सेवा का तो आपने बता दिया, सेवा भी कायिक ही कार्य। अब आप दूसरी सेवा का बता रहे हैं। अपने यहां सेवा दो प्रकार की है, सेवा और कथा। श्रृंगार रस के दो दल हैं, संयोग और विप्रयोग। दोनों दल श्रृंगार रस के हैं। रस 8 होते हैं, हास्य रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, ये सब रस हैं। शास्त्रों में इनको सबको रस बताया है। तो श्रृंगार रस जो होता है वो द्विदलात्मक होता है, उसके दो दल होते हैं, दो नहीं होते हैं, दो दल होते हैं। एक दल है संयोग और दूसरा दल है विप्रयोग। तो काय की सेवा में संयोग दल तो बता दिया आपने, अब दूसरा दल का आप बता रहे हैं कि वियोगान भवम कुर्वन् सेवा नवसरे पुनः। वियोगान भवम कुर्वन्, सेवा अनवसरे, सेवा का जब अनवसर है, अपन कहते हैं अनवसर हो गए, ठाकुर जी के अनवसर हो गए, अब नहीं जा सकते वहां सेवा में, वो हो गया तुम्हारे अनवसर। अर्थात हमारा कायिक सेवा करने का अवसर वो नहीं है। वहां प्रभु अपनी नित्य लीला में विराजते हैं, इसलिए वहां हमारा प्रवेश नहीं है। वो प्रवेश क्यों रुका हमारा? कि वियोग का अनुभव करने के लिए। वियोग का अनुभव नहीं करोगे तो संयोग पुष्ट कैसे होगा? न बिना विप्रयोगेण संयोग पुष्टि मरती, बिना विप्रयोग के संयोग पुष्ट नहीं होता है। हम पहले भी सुबोध बीच में बता चुके हैं कि यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंत्यान वेद। कितना सुंदर दृष्टांत आपने दिया है कि यथा धन लब्ध धने विनष्टे। दो परिस्थिति है, एक तो गरीब आदमी है जिसके पास है ही नहीं कुछ, एक आदमी पैसेदार है जिसकी जेब में पैसा भरा है। दोनों अपने चल रहे हैं, गए हैं मेले में घूमने कहीं, दोनों की जेब कट गई, दोनों की जेबा कट गया। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या होगा? क्या होगा उसको? कुछ नहीं, काट गया तो काट लीजिए, उसको कौन समस्या है। परंतु जिसके जेब में माल था उसकी जब जेब कट गई तो उसका माल तो चला गया। अब जब उसका माल चला गया तो उसका वही चिंतन, रात को नींद आएगी, कभी न कभी सब किसी न किसी जेब की सबकी कटती है, तो रात को नींद आएगी, उसको नींद नहीं आएगी। रात को आके सो खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, नहाएगा, धोएगा, सब अपना काम करेगा, वो रूटीन नहीं करेगा, ये बात नहीं है। परंतु एक ही बात दिमाग में घूमी, ऐसा नहीं किया होता मैंने तो अच्छा, ऐसे किया होता तो अच्छा, यूं नहीं किया तो अच्छा, यूं हाथ रखा होता तो अच्छा, पैसा नहीं लेके गए होते तो अच्छा। दुनिया भर का विचार मन में घूमता रहे, वही 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 आवर्तन चलता रहेगा। और जो गरीब आदमी का वो निश्चिंत होकर सो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब दूसरे दिन अचानक वही पॉकेट लाकर कोई तुमको दे दे, वही पॉकेट कि आपका वहां जेबा कट गई थी, लो आपको मिल गया, कितना आनंद आएगा उसको, कितना सुख मिलेगा। उसका पॉकेट पहले भी वही था, उसने कमा के अपने जेब में रखा है, उस समय इतना आनंद नहीं हुआ जितना जेब कटने के बाद वापस मिला तब आनंद हुआ। कितना उसको प्रसन्नता हुई
कितना उसको संभाल के प्रेम से संजो के रखेगा, क्योंकि एक बार जेब करने के बाद वो तुमको मिला है, पहले से नहीं मिला है। तो इसलिए आप यहां पर आज्ञा करते हैं। इसलिए अपने आप ही सेवा में दो क्रम रखा है कि संयोग और विप्रयोग। जब तक विप्रयोग न हो, ये विप्रयोग है, जब तक विप्रयोग न हो तब तक संयोग का आनंद नहीं है। सीधा संयोग हो जाए ठीक है, जब विप्रयोग हो, एक बार छूटे हो तब छूटे और तब मिले, तब उसका आनंद विशेष आता है। तो वियोगान भवम पूर्वम सेवान अनवसरे, अनवसर में हमको वियोग का अनुभव करना है। पहले हमको सेवा मिली है, वो हमको संयोग मिला है, फिर हमको उस सेवा का बीच में वो हो गया, बंद हो गई, नहीं मिलेगी, अब दर्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि अनवसर हो गए। उस समय हमको दर्शन नहीं मिले तो गुस्सा करके लड़ना नहीं है। आजकल के लोग लड़ने बैठ जाते हैं, लड़ना नहीं है, हमको वियोग अनुभव करना, वियोग का अनुभव करना है। प्रभु हमको कब जल्दी दर्शन दें, पुनः हम कब जल्दी दर्शन करें, यही चिंतन हमको वियोग का अनुभव करना है। सेवा अनवसरे पुनः मूर्तौ भगवतो दृष्टिर्भाव्या तत्तस्य दर्शनम। और अपने यहां तो साकार है, तो मूर्तौ स्वरूप में, भगवतो दृष्टिर्भाव्या, भगवत दृष्टि को लेकर के हमको स्वरूप का दर्शन करना है, भगवत दृष्टि से। तत्तस्य दर्शनम, उस अंगों के दर्शन करना है, उस पदार्थों के दर्शन करना है, उन लीलाओं के दर्शन करना है, बिना भावन करके नहीं। योग होता है, योग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 योग हैं, अष्टांग है। यम नियम आसन जानते ही हो, सब रामदेव जी कराता है, सबको मालूम है। प्राणायाम भी सबको मालूम हो गया आपको। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या चीज है कि जो हमारा मन है उस मन को खींच खींच के जहां लगाना है वहां लगाना, भगवत कार्य में, अच्छे कार्य में अपने मन को लगाना। मन तो भागेगा, मन को टिकने वाला थोड़ी है, मन तो भागेगा, चंचल है, परंतु हमको खींच खींच, जैसे एक चूंटा होता है, चूंटे को तुम आ रहा है या शक्कर खाने, तुमने उसको फेंक दिया, यूं दूर कर दिया, वापस वहीं आएगा, फिर कर दिया, फिर वहीं आएगा, फिर कर दिया, फिर वहीं आएगा। इसी तरह के हमारा मन भागता रहता है लौकिक भोगों की तरफ, उसको खींच खींच के हमको भगवत कार्य में, भगवत सेवा में लगा रहा है, ये प्रत्याहार। उसके बाद धारणा, ये धारणा क्या है कि भगवान के संपूर्ण अंगों की हृदय में धारणा करना, और फिर ध्यान, और फिर समाधि। अपनी सेवा में भी ये सब अष्टांग योग सन्निहित हैं, इस बात को ध्यान दो। यम भी सन्निहित है, नियम भी सन्निहित है, आसन भी सन्निहित है। तुम ठाकुर जी की सेवा करो तो तुम्हारे सब योगासन हो गए। सुबह से लेकर शाम तक की सेवा करोगे, तुमको पैसा देके जिम में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं तुम्हारा जिम घर में है। पर हम पैसा देके जिम में जाते हैं आजकल, ये मजा है। घर में नहीं करेंगे, वहां पैसा भी खर्च करेंगे और वहां जाएंगे। सब घर में है, सब व्यवस्था प्रभु ने ऐसी बनाई है। इतनी कमर की एक्सरसाइज है तुम्हारे सेवा में, क्यों कहीं तुमको जाने की जरूरत ही नहीं है। प्राणायाम भी सेवा में है, वो भी हमको श्वास को नियंत्रित करके सेवा करना है। प्रत्याहार भी है, धारणा भी है, ये धारणा है। भगवतो मूर्तौ दृष्टिर्भाव्या, प्रभु के स्वरूप में हमको भावना के द्वारा उसको हृदय में ग्रहण करना है। प्रभु के एक एक अंगों को
उस भाव से हृदय में ग्रहण करना है। और तत्तस्य दर्शनम, उस अंग के दर्शन उसी भाव से हमको करना है, उस पदार्थ के दर्शन हमको उसी भाव से करना है। आज ठाकुर जी को हमने ये आभरण धराया तो इसकी भावना क्या है? आज ठाकुर जी को हमने बूंदी की सामग्री अड़ गई तो इसकी भावना क्या है? आज ठाकुर जी को हमने संधाना हो गया तो उसकी भावना क्या है? इस तरह से जितने भी पदार्थ हैं उन सब में भी तत्त पदार्थ में तत्त वस्तु सेवा सहस्त्री भावना श्री हरिराय चरण की लिखी हुई है। सब आपने सबके भाव बताए हैं, हमारे आचार्यों ने बहुत परिश्रम किया है। तो ये सब भाव से हमको किस भाव से कौन सी सामग्री है? ठाकुर जी को तुमने दूध भोग धरा तो किस भाव से धरा? वो श्री स्वामी जी के भाव से। इसी तरह से सब भाव अलग अलग है, वो तो अलग विषय लेके कभी बैठे तब चर्चा हो, तो वो भाव अलग अलग है। इसी तरह सब वस्तु, प्रभु के जो वस्तु है पदार्थ हैं उनके भी अब ठाकुर जी सिंहासन पर विराजे, सिंहासन पर विराजे आए ठाकुर जी को तुमने। सिंहासन क्या है? सिंहासन की भावना क्या है? गादी पर ठाकुर जी को विराजाया, गादी के श्रृंगार बालश्राल करते हो, स्वरूप के लालन के होते हैं। क्यों होते भाई गादी के श्रृंगार? तुम बैठते हो गादी पे तो तुम्हारा गादी का श्रृंगार होता है क्या? गादी पर अपन भी तो बैठते हैं, पहन के बैठते हैं, तो अपना क्या गादी में भी श्रृंगार होता है? नहीं, ठाकुर जी के गादी का श्रृंगार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो श्री यशोदा जी की गोद है, वो यशोदा जी का श्रृंगार है। जब गोद में यशोदा जी को प्रभु ठाकुर जी को लेकर विराजेंगे तो यशोदा जी भी तो आभरण धर के विराजे हैं, तब आप गोद में विराजेंगे तो श्रेयंग का श्रृंगार तो ठाकुर जी का है और गादी का श्रृंगार यशोदा जी का है। इस तरह से भावना अपन को हर चीज की समझ के हमको उसको आगे विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप में प्रभु सुबह हम ठाकुर जी को जगाएंगे। जगाता कौन है? श्री स्वामी जी। जगाता कौन है? श्री स्वामी जी का भाव है। और जग के आप कहां विराजेंगे? यशोदा जी की गोद में। ये आ गया वात्सल्य, विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का दर्शन है वहां पर। तो ये सब भावना कहां कहां कौन कौन सी भावनाएं हैं? तो मूर्तो भगवतो दृष्टिर भाव्या तत्तस्य दर्शनम, उस भावना से हम जब दर्शन करेंगे। इसलिए लौकिक में भी तुम देखो और वैदिक में भी देखो। लौकिक में भी जब तुम कोई काम करोगे, एकदम शुद्ध लौकिक ले लो, तो उसमें भी जब तुम कोई काम करोगे, जो भी तुम काम करोगे वो किस किस तात्पर्य से तुमको जब मालूम होगा तो तुमको उसमें आनंद विशेष आएगा। लौकिक में भी, अब लौकिक में भी आज भाई तुम गए तैयार होने गए, ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गए, आजकल तो ये खास है, तो तैयार होने गए तो वहां इस तरह से तैयार होना, इस तरह से तैयार होना, इस तरह से इफेक्ट आएगा, ये ऐसे इफेक्ट आएगा, नहीं होता है। दुनिया भर का मैचिंग होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब क्या है? उस चीज को जो समझने वाले हैं, हजारों रुपए क्यों लिए जाते हैं? कोई मुफ्त में कोई ऐसे थोड़ी दे देता है। ये क्यों लेते हैं कि उनको इस चीज का ज्ञान है, इस चीज को समझ के वो इसे तैयार करते हैं। तो यहां पर उस जिस चीज का ज्ञान समझ के जब कोई करता है तो आनंद विशेष आता है। वैदिक में भी जो विधि ये सब होती है, भाई आए गौर जी विधि करा गए, हमने धनाधन कर डाला, ऐसे नहीं। जब उसको समझ के कोई करेगा तो आनंद विशेष आएगा। तो इसी तरह से सेवा में भी हम उसको समझ के जब करेंगे तो हमको आनंद विशेष आएगा। इस तरह से तभूर्तो भगवतो दृष्टिर भाव्या तत्तस्य दर्शनम स्पर्शस तत्रैव भावेन सर्वास तत्रैव तत्क्रिया भावात्मनो यनुभवः सर्वो भावेन नान्यथा। अब वहां और ये सब चीज जो हमको करनी है, इसमें आप गोपेश्वर जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं
कि ये सब जितनी भी चीज हमको करनी है वो सब दैन्य भाव से करनी है, अहंकार लाकर के नहीं करना है। अहंकार लाकर करोगे तो वो चीज बेकार हो जाएगी। आप इसमें श्री गोसाई जी का श्लोक दे रहे हैं कि चित्तेन दुष्टो वचसापि दुष्टः, कायेन दुष्टः क्रियाच दुष्टः, ज्ञानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो, ममापराधः कथिधा विचार्य। श्री गोसाई जी की विज्ञप्ति है कि आप श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं तो हम क्या चीज हैं, विचार करो। श्री गोसाई जी जब ये आज्ञा कर रहे हैं कि मैं हर तरह से दुष्ट हूं, ममापराधः कथिधा विचार्य, मेरा अपराध कहां तक विचार किया जाए, इस आज्ञा श्री प्रभुचरण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि दैन्य हृदय में रखकर, अहंकार रख करके नहीं, वो भावन करो और दैन्य हृदय में रख के करो। सेवा में जो सेवा आपको मिली उसको प्रेम से करो, वो सेवा नहीं मिली तो गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आगे प्रदान करेंगे। विरत आप रखो, उत्साह रखो मन में, प्रभु अवश्य प्रदान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो और स्पर्शस तत्रैव भावेन सर्वास तत्रैव तत्क्रिया, स्पर्श भी करो। श्रृंगार धराने बैठो तो भगवान के श्रेयंग का जहां जहां स्पर्श करो वो भी उसी भाव से करो कि कौन सा श्रेयंग का स्पर्श तुम कर रहे हो। ये बड़ी पुष्टि मार्ग में अपने समझने की चीज है। अनाड़ी आदमी का यहां काम नहीं है। देखो, अनाड़ी आदमी का काम नहीं है। अब ठाकुर जी को तुम बेसर धरा रहे हो तो फुअरपने से धराओगे तो क्या ठीक रहेगा। वो नासिका है, कपोल का भाग है, कपोल कर रहे हो प्रभु को, अभी फागुन में कपोल होता है तो फुअरता से कपोल करो नहीं। कपोल है, नाजुक स्थल है, बालक का नाजुक स्थल है, वहां बहुत हल्के से हाथ लेकर हमको करना है। ये नहीं कि अतर लिया और घस दिया और कट दिया, ऐसे नहीं। स्पर्शस तत्रैव भावेन, स्पर्श जहां जहां भी प्रभु के श्रेयंग को करो उसी भाव से करो। जैसे आज एक छोटा बच्चा होता है अपना, उस बच्चे को अपन स्पर्श करते हैं तो कितना अंदर रस और प्रेम भर के अपन करते हैं, कितना वात्सल्य भाव भर के हम करते हैं। तो एक लौकिक बालक को तुम यदि इतना वात्सल्य भाव भर के, रस करके, स्नेह करके स्पर्श कर सकते हो तो क्या प्रभु को नहीं कर सकते हो। प्रभु को तो अवश्य करना चाहिए। लौकिक को न करो तो चले, वहां न चले, वहां तो करना बहुत जरूरी है। तो स्पर्शस तत्रैव भावेन सर्वास तत्रैव तत्क्रिया, जितनी भी क्रिया है वहां सब उसी भाव के अनुसार हृदय में रख के हमको करना है। भावात्मनो अनुभव सर्वो भावेन नान्यथा, क्योंकि भावात्मा प्रभु हैं इसलिए जितना भी सब अनुभव है वो भाव से ही हो सकता है। बिना भाव के उस चीज का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तव में देखो, प्रभु तो रस स्वरूप है, रसो वैसा, ये चीज अनुभव करने की ही है। आज तुम एक दृष्टांत के लिए बताएं कि आज तुम संगीत के कार्यक्रम में बैठे हो। अब संगीत के कार्यक्रम तुम बैठो, संगीत सुन रहे हो। अब वो जो गाने वाला या बजाने वाला या जो भी है वो तुम्हारे सामने संगीत बजा रहा है, तो जब तुम उसको सुनोगे तो उन स्वरों को तुमको जब भी सुनोगे तो तुमको वो भाव मन में लाकर ही उसको श्रवण करना पड़ेगा। कोई बंदिश है तो बंदिश में भी जो अर्थ है, जो उसके भाव है, उसको उसी तरह से सुनना पड़ेगा कि कहाँ कोमल स्वर लगना चाहिए, कहाँ तीव्र स्वर आता है, वो उसी भाव से हमको करके यदि हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब तो हमको उसका आनंद प्राप्त होगा। यदि वो भाव से हम श्रवण नहीं करेंगे तो तुम कर लोगे परंतु आनंद नहीं मिलेगा। तुम भोजन करने बैठे हो, अब भोजन तुम कर रहे हो, अच्छी से अच्छी वस्तु सब बनाया है तुमको किसी ने, अब तुम आए बैठे भड़ भड़ भरजा भचड़ खा के रवाना, तो क्या होगा? खाया तो है तुमने, वो चीज पेट में भी गई है,
परंतु उसका आनंद नहीं है। भोजन करने बैठो तो प्रेम से भोजन करो, हर चीज को प्रेम से खाओ, उसका स्वाद लो और उस स्वाद को समझो, उस भाव से उसको खाओ, समझ के उसका आनंद लो, तब तो आनंद है। नहीं तो खाने वाले खाते ही बेचारे, कई लोग खाते हैं, अनाड़ी लोग भी खाते हैं। इसी तरह से हमको जब सेवा करते हैं तो सेवा में भी स्पर्श भी ऐसे करो, सब क्रिया भी ऐसे करो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको हमको भाव छोड़ के करना है। भाव तो भाव भावनया सिद्ध साधनम नान्य दृश्यते, वो लेकर के ही हमको चलना है, उसको छोड़ के हमको नहीं चलना है। 2 श्लोक और करेंगे फिर अपन समाप्त करेंगे। 10 श्लोक पूरा तो हो नहीं पाएगा, 10 श्लोक तक कर लेते हैं। अब उसके बाद आया अब विशेष स्वरूप के बारे में आप आज्ञा कर रहे हैं कि हृदयस्यात् शुद्धत्वान् न तत्रावेश संभव। अब प्रश्न आया नहीं, देखो हृदयस्य अति अशुद्धत्वात्, हृदय तो अशुद्ध है, हृदय तो अपना अभी शुद्ध हुआ नहीं है, इसलिए वहां आवेश कैसे होगा प्रभु का? बिना शुद्ध हुए तो आवेश कैसे हो सकता है? तो वहां आवेश तो होगा नहीं, तत्र आवेश असंभव। स्वमूर्तावति शुद्धायाम आविष्यानुभवम हरि, यावत् साधन संपत्ति कार्यत विकलान्निजान शुद्धम विधाय हृदयम पश्चात तत्रा विशेष स्वयं। अब यहां पर एक बात समझने की है कि 2 स्थिति है अपने पुष्टि मार्ग में, भगवत स्वरूप और करने वाला, भगवत स्वरूप और करने वाला, दोनों जगह पर भाव की प्रधानता है। अब यहां पर हृदय जब तक हमारा अशुद्ध है, हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, वहां प्रभु का आवेश होना मुश्किल है, जल्दी आवेश नहीं होगा। भाई विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे है, विषयाक्रांत देह होगा आदमी का, प्रभु कहां से उसमें घुसेंगे? काम लोभो हरि प्राप्ति प्रतिबंधक पर्वतो तावुल्लंघन शक्नोति गंतुम कृष्णांतिकम जना। जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा है हमारे अंदर, तब तक ये तो बड़े पहाड़ हैं, ये सब बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को पार किए बिना हम वहां नहीं पहुंच सकते, प्रतिबंधक हैं। तो कैसे होगा? तो भगवत आवेश कैसे होगा? और भगवत आवेश नहीं है तो उसकी सेवा व्यर्थ हो गई। तो हरियाचरण के करीब ऐसा नहीं है। समूर्तौ अतिशुद्धायाम आविष्यानुभवम हरि, जब जो स्वरूप अपने यहां विराजता है, ठाकुर जी का अपन पधारता है, वो स्वरूप की वहां भाव पुष्टि होती है। जैसे मर्यादा में अपने प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे अपने यहां भाव प्रतिष्ठा होती है। अपने यहां पुष्टि प्रकार जो ठाकुर जी को पुष्टाना है, जो अपन कहते हैं ना, वो भाव प्रतिष्ठा है। जैसे वैदिक में मर्यादा में प्राण प्रतिष्ठा है, तो अपने यहां भाव प्रतिष्ठा है, इसलिए अपने यहां कहा जाता है कि पुष्ट स्वरूप की ही सेवा करना। इसका कारण क्या है कि भाव प्रतिष्ठा है। तो जब हृदय अशुद्ध है, हृदय में भी भाव आया नहीं, परंतु उसके ऊपर सेवा बढ़ारी है, सेवा कर रहा है वो, तो क्या होगा? तो उसको तो बेकार हो गया सब। तो कह नहीं, ऐसा नहीं है। स्वमूर्तौ अतिशुद्धायाम, जो स्वरूप है उसको इसलिए पहले पंचामृत कराया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा में भी होता है, वैदिक ढंग से होता है, वैदिक मंत्रों से होता है, अपने यहां श्रीमद् भागवत के श्लोकों से होता है। यहां जो भाव प्रतिष्ठा श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है वो भागवत के श्लोकों से है। दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। क्यों? एक बीजन न्याय न। भागवत का बीज क्या है? गायत्री। वेद का भी बीज क्या है? गायत्री।
एक बीजन न्याय रहे। महापुरुष आज्ञा करते हैं गायत्री बीजम वेदो वृक्षः और श्रीमद् भागवतम फलम। तो भागवत के श्लोक से भाव प्रतिष्ठा, वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा। परंतु प्राण प्रतिष्ठा जो वहां पर जो होती है, उस प्राण प्रतिष्ठा में ये स्थिति होती है कि वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यदि मूर्ति खंडित हो गई कि ये हो गई, तो उसका विसर्जन करना पड़ता है और फिर नई मूर्ति की स्थापना करनी पड़ती है। क्यों? कि वो विधि के अंतर्गत है। वहां विधि भंग हो गई तो तुम्हारे गड़बड़ हो गया। पूजायाम नियामिका विधि, सेवायाम विधि नियामिका नहीं है। सेवायाम भक्त मनोरथाधीन प्रभु, तो ये सेवा है। तो यहां पर पुष्टि है, यहां तो साक्षात है, वहां तो विभूति है। प्राण प्रतिष्ठा में विभूति है, इस बात को ध्यान दो। वो एक प्रतिनिधि है। आज जैसे हम नहीं जा सके कहीं, तो हमने हमारे प्रतिनिधि शास्त्री जी को वहां भेज दिया। तो शास्त्री जी जाए, प्रतिनिधि काम कराए, सब कुछ कराए, पुरस्कार भी ले आए हमारे बदले का, सब कुछ हो गया। परंतु वो मैं तो नहीं हूं, वो मैं तो नहीं हूं वहां पे, है तो शास्त्री जी प्रतिनिधि। इसी तरह जो वैदिक में देवता पूजन वगैरह होता है, उसमें वो विभूति रूप होता है, प्रतिनिधि रूप होता है, वो खुद प्रभु नहीं है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासिस, की तो उपासना करना वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो वही है, ये तो उसकी विभूति है। तो वहां पर वो विभूति है, तो वहां पर वो खुद नहीं है। और अपने पुष्टि मार्ग में इतना फर्क है कि स्वयं जब भाव प्रतिष्ठा होती है तो स्वयं प्रभु उसमें पधार करके स्वमूर्तौ अतिशुद्धायाम, अपनी जो मूर्ति होती है, जो पंचामृतादि के द्वारा अति शुद्ध हो चुकी होती है, उसमें आविश्य, प्रभु उसमें आविश्य घुस जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और अनुभवम हरि, उसमें प्रवेश करके आप साक्षात अनुभव कराते हैं। उसके अंदर भले ही अभी नहीं है, परंतु वहां तो कराते हैं। धीमे धीमे वो अभ्यास करते करते जब उसके अंदर हृदय की शुद्धता आ जाएगी और भगवत कृपा से वो हो जाएगा, तो उसमें भी वही अनुभव होने लग जाएगा। तो सुमूर्तावति शुद्धायाम आविष्यानुभव मरि, क्योंकि इसका कारण है, सैद्धांतिक दृष्टि से भी थोड़ा सा बता दें, थोड़ा कठिन पड़ेगा परंतु बता दें थोड़ा सा। क्योंकि अपने यहां सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। मृदादि भगवद रूपम घटाद्याकार संयुतम, निबंध में आप आज्ञा करते हैं। आज एक मट्टी का घड़ा आपने बनाया, तो मट्टी का घड़ा है, वो भी तो ब्रह्म है वो भी तो ब्रह्म है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो वो भी तो ब्रह्म है। तो ब्रह्मत्व तो सबके अंदर है ही, वो कहीं नहीं गया है। क्योंकि सर्वम खलिदम ब्रह्म, कारण तो ब्रह्म है, ये तो सब कार्य है। तो ब्रह्मत्व तो सबके अंदर है, परंतु वहां वो अन्वय व्यतिरेक से, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी, श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी, कहीं पहले तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वो तो पहले रो है, इन्हें बचे रो है। इसके पहले का क्या है, भूल रहे आगे का चरण। हाँ, अहमेवास मेवाग्रे, नहीं वो तो सबसे पहले है, नासर परम, भूल रहे हैं। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक से प्रभु सबके अंदर भी हैं, अन्वय से और अलग भी है। सबके अंदर भी विराज रहे हैं और अलग भी हैं। इस चीज का अनुभव कहां कराया प्रभु ने? प्रहलाद जी। इस चीज का अनुभव कहां कराया? प्रहलाद जी। वहां जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहां है तेरा भगवान, कि वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? ये भगवान है क्या, ब्रह्म है क्या? हाँ, ये भी ब्रह्म है। जब प्रहलाद जी ने किया तो उसने गुस्से में आकर उस खंभे पर
प्रहार किया तो वहां भक्त मनोरथाधीन है प्रभु, प्रहलाद जी के मनोरथ के अधीन है, इसलिए वहां आप व्यतिरेक से तो अलग है परंतु अन्वय से वहां भी आप विराज रहे हैं, इसलिए वहां पर तुरंत वो थंभा चीर के आप प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य कि ठाकुर तो सब जगह है, तो जो स्वरूप है वो तो ब्रह्म है ही, ब्रह्म नहीं है बात तो है ही नहीं, सर्वम खलदम ब्रह्म, परंतु जब उसके अंदर भाव प्रतिष्ठा होती है तो भाव प्रतिष्ठा होने के बाद जो अलग से प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम जो अलग से आप जो विराज रहे हैं वो आविश्य स्वमूर्तावति शुद्धायाम आविश्यानुभवम हरि कार्य, उस पुष्टि स्वरूप से आप उसके अंदर प्रवेश करके फिर अनुभव हमको कराते हैं। तो स्वमूर्तावस्तु आविश्यानुभवम हरि यावत् साधन संपत्ति कार्यतिखिलान निजान शुद्धम विदाय हृदयम पश्चात तत्रा विशेष स्वयं। यावत साधन संपत्ति, यावत तावत का संबंध होता है शास्त्र में, यावत तावत, जैसे अपन कहते हैं ना हिंदी में कि जब और तब, हम वहां जब गए तब ये हुआ, तो जब तक का संबंध होता है, वो कहने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से यावत तावत का संबंध होता है संस्कृत में। तो यावत साधन संपत्ति कार्य तिखलान निजान, श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री प्रभु चरण की कृपा से जब भाव प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके अंदर प्रभु विराज जाते हैं अंदर और अनुभव कराते हैं। और यावत साधन संपत्ति, जब तक उस भक्त के हृदय की शुद्धि होकर के उसके अंदर भाव उत्पन्न न हो जाए तब तक कार्य तिखलान निजान, तब तक आप उसको उसी तरह से बराबर सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि इसके हृदय कब शुद्ध हो जल्दी और इसके अंदर भाव कब जल्दी पैदा हो, तब तक आप सब कराते रहते हैं। कार्य तिखलान निजान, जब ताई अति शुद्ध अपनी मूर्ति में प्रवेश करी अनुभव करावे हैं, जब ताई सिद्ध न हो जाए। कार्य तिखलान निजान शुद्धम हृदय हृदयम, उसके बाद भगवत कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से जब उसका हृदय शुद्ध हो जाए तो शुद्धम विदाय, हृदय को शुद्ध करके पश्चात तत्रा विशेष स्वयं, उस हृदय को शुद्ध करके तब उसके अंदर स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। और जब स्वयं आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब जो वियोग होता है वो वियोगो बाधते तावत यावत हृदय ते स्थिति यदा बहिस्तदा नेति विचित्रेयम स्थितिस्तव विज्ञप्ति। श्री गोसाई आज्ञा करते हैं जो विप्रयोग ब्रजभक्तों को हुआ कि ब्रजभक्त ने जब रास में भगवान ने जब वेणुनाद किया उससे उद्बोधन हुआ, उसके बाद गान किया निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उससे अनंग का वर्धन हुआ और सब ब्रजभक्तें आई दौड़कर, और जो नहीं आ सकी वो अंतर्ग्रहगता बिचारी रह गई क्योंकि वो जार भाव वाली थी, काम भाव वाली थी, बाकी सब आई। और उसके बाद यहाँ जब आने के बाद जब प्रभु ने वापस उनको विप्रयोग का दान किया और विप्रयोग का दान करके आप उनके हृदय में प्रवेश कर गए, यही विप्रयोग का दान है। क्योंकि वहां उसमें आता है ना तत्रैवांतर धीयत, तत्रैव, कहीं गए नहीं है ठाकुर जी, वहीं अंतर्धान हो गए, बाहर प्रकट था स्वरूप वो उनके हृदय में चला गया। तत्रैव अंतर्धीयत, इसके बहुत भाव हैं, रासमच्चाध्याय में जब होगा चर्चा जब बताएंगे। और वो अंदर आप करके तब उसके हृदय जब शुद्ध हो जाता है, ब्रजभक्तों का हृदय जब शुद्ध हो गया विप्रयोग से, तब आप अंदर प्रवेश किए और फिर तासा मायर दूध छौरी आगे हुआ। तो इस तरह से श्री हृदय चरण पूरी प्रक्रिया आपने
बहुत, जिसको कहना चाहिए कि गंभीर भाव से सरल शब्दों में आप यहाँ पर प्रकट करते हैं कि कैसे उसको दर्शन की उत्कंठा, उसके बाद निरुद्धता, उसके बाद सेवापि कायिकी कार्या निरुद्ध निरुचेतसा, विवाह बद्धादुषु एक सेवार्थ मानस, वहां तक आते आते ये सेवी स्वरूप तक की स्थिति आज अपन यहाँ तक आ गए। अब अपना समय भी हो गया है, 8 बज गया है, इसलिए विशेष अपन आगे नहीं लेंगे।